भैया। भोले बाबा जोगिया हो राम। सर्वप्रथम मैं गायक कलाकार फूलचंद यादव आप लोगों के बीच में ये हमार तीसर की बिरहा जात बा। हमको आशा नहीं विश्वास बा आप लोगन के प्यार दुलार मिली और हारमोनिया पर संगत कर रहा बड़े भाई सुभाष भैया और कोरस में आप मंगला भैया और ढोलक पर आप हरिओम भाई। तो एक गीत आप लोगन के भेजत मानी जौने गीत का शीर्षक हो श्राप से मुक्ति। 4 लाइन भाव है कवि जी ने लिखा है साहेब। स्वामी के श्राप से नारी पाहन बनी जिसका उद्धार भय चरणों की धूल से। राम भगोड़ी बनी थी ऋषि श्राप से। दांडो राजा फंसे वन में जा भूल से। गधा को श्राप से थे त्रिशंकु बने जिनका उद्धार कल्लू की मां ने किया। तो परयुग तक नहुस राज अजगर रहे। क्रोध में श्राप जिनको मुनि ने दिया। गजल का टुकड़ा हो मास्टर साहब। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। क्या हो गया दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। बड़ा बढ़िया भाव कवि जी लिख ले हुए। जग के उन धर्मियों को सराहे धरा। जग के उन धर्मियों
को सराहे धरा, जग के वो धर्मियों को सराहे धरा, जग के वो धर्मियों को सराहे धरा। धर्म के नाम पर जो है उतरे खरा, 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 धर्म के नाम पर जो है उतरे खरा। नजम का भाव है मास्टर साहब। टिका धर्म से नहीं जग में जो इंसान सही, टिका धर्म से नहीं जग में जो इंसान सही, पाता दुनिया में सबसे सुनो सम्मान वही। टिके धर्म से नहीं स्रोत हरि संगदानी, टिके धर्म से नहीं स्रोत हरि संगदानी, शरीर सहित गए स्वर्ग में तीनों प्राणी। इस युग से हमरे विरह का शुरुआत भई तो शशि के पांचवी पीढ़ी के बाद का दस्तान मिला, भवन में राजा यू के सुमन आलिशान खिला। नाम नहूस मिला स्वर्ग में स्थान जिन्हें, नाम नहूस मिला स्वर्ग में स्थान जिन्हें, हुआ ऐश्वर्य के मद में सुनो अभिमान उन्हें। बात के समझ ला, कहानी एकदम शीशा की तरह फरिया जाए। चंद्रवंश के पांचवी पीढ़ी में राजा आयु पैदा हुए। राजा आयु के घर में एक सुंदर सा बेटा पैदा हुआ साहेब, जिस बेटे का नाम राजा आयु नहूस रखे। नहूस धीरे धीरे बड़ा होए लगलन। जब बड़ा हो गए तो राजा आयु सोच गए क्यों ना मैं अपने बेटे को राज्याभिषेक करके जंगल में तपस्या करने के लिए चल दूं। भैया पहले के राजा सुभाष भैया ऐसा रहलन की राजपाट छोड़ के बुढ़ौती में मठ पे चली आए, मगर अब के लोग मठ से राजपाट में चलल आवेलन। मठ छोड़ के राजपाट करे आवत हूं। सोच गए राजा आयु, त्रास तिलक कर दिए, राजा नहुस सो गए बाबू, और जंगल में तपस्या करने के लिए राजा आयु चले गए। ये हर स्वर्ग लोक में इंद्र देवता के इश्क हो गए, हर घड़ी तो परेशान रहलन वही में हो। वहां से लेके कौनो अप्सरा के फरार हो गए, इंद्रासन खाली हो गया। देवता लोग आपस में विचार विमर्श कैलन कि के राजा बनावल जाए। लगा तो छन्ना के बना दिए। सोचत मन विचार करते करते राजा नहुस याद आ गए साहेब। राजा नहुस को आमंत्रण दिए हैं, राजा नहुस आमंत्रण को स्वीकार कर लिए साहेब, और स्वर्ग से विमान आया और शरीर सहित स्वर्ग में चल गईलन। जब स्वर्गवा में गईलन बाबू सही सही तो अभिमान हो गए। कहलन खुदा ने हुस्न दिया तो नजाकत आ ही जाती है। ये खाली परियन खातिर ना कहल गलो सुभाष भैया, ये हमरे और आपके ऊपर सबके लागू हो।
थोड़ा कामयाबी मिलती है साहेब तो घमंड हो जाता है। राजा नहुस को घमंड हो गया, अभिमान बस करे का लगलन भैया, गीत लग गई। अरे घीव दूध खाई बदहिया बनाई, काल से बाबू या खड़वा पे जाई, घीव दूध खाई बदहिया बनाई, काल से बाबू या खड़वा पे जाई, रब मुसुकिया उभारी के रियजिया मारी के, रियजिया मारी के, राजा ने उसको जब अभिमान हो गया तो करने क्या लगे, कर उत्पात राजा सूरपुर नगरिया, मद में भुलाई गई धर्म डहरिया, कर उत्पात राजा सूरपुर नगरिया, मद में भुलाई गई धर्म डहरिया, पालकी ढोवा अभिमान से चुकल सम्मान से, चुकल सम्मान से, अरे साधु हो या संत मुनि सब ही के करे परेशान हो, अरे बीच डहर में जे भी रुकेला मार लला तो उतान हो, करई नकार नहीं कोई वही घरिया, बदल बदल नितया हवेला परिया, ढोल पलकिया सब शान से चुकल सम्मान से, चुकल सम्मान से, स्वर्ग में स्वर्ग का आसन मिलते ही नंबर लगा दिए पालकी ढुआने के लिए साहेब। आज उनकी बारी है, कल उनकी बारी है। स्नान करने जाते थे तो पालकी से में सवार होके जाते थे। नंबर लगा देलन भैया। धीरे धीरे समय बीतल बा, नंबर के कराइल बा, गीत लग गई मास्टर साहब। साड़ी हम ना पहिरब राजा, रेलिया के ड्राइवर साड़ी एक दिन आई
आयल बाड़ी हो मुनि अगस्ता कपारी एक दिन आयल बाड़ी हो मोने अगस्ता कपारी एक दिन आयल बाड़ी हो मोने अगस्ता कपारी। कुछ दूर पहुँचे मुनि राई लागल ठेस गिरे भराई कुछ दूर पहुँचे मोने राई लागल ठेस गिरे भराई कुछ दिन पहुँचे मोने राई लागल ठेस गिरे भराई। तिहल क्रोधित हो के हो सुना उनके लात मारी तिहल राजा नहुस पालकी में सवार हो गए। मुनि अगस्त आगे रहलन डोली में चलत हूँ रहिया में ठेस लग गई बाबू मुहवा के बगल गिर गईलन। मुहवा के बगल जब गिर गईलन तो राहगीर तमाम आ रहे थे साहेब सब खखा के हंस दिए। राजा नहुस शर्मिंदा हो गए। उठ के बाबू राजा मुनि अगस्त के इतना लात मरलन कि रेंगने पर मजबूर कर दिए। थोड़ा सा जब मौका मिलल तो मुनि अगस्त तो खड़ा हो गलन। खड़ा होकर कहते हैं अरे मूर्ख नादान तू शरीर सहित आया है तो तुझे अभिमान हो गया। सुन मेरी बात क्रोध में आकर भूप को दिए श्राप उस बार पर अजगर बन के मृतलोक में जाकर करो बिहार। श्राप को सुन के राजा नहुस के आंख से झरझर आंसू चले लगे। ले बाबू जाके मुनि अगस्त के पैरवा पकड़ ललन। पैरवा पकड़ के हाथ जोड़ के विनती करत हूँ। अब विनती करत हूँ तो मास्टर साहब गीत लग गए। हर रून की सरंगिया जोगिया रूना जुन बजावाल अरे रूना जुन बजावाल हो रूनता झुनाता जोगिया चाल न हो रा। हाथ जोड़ के कहता हूँ हर भैला भी मनवा मुनिवर भूला निसमानावा अरे भूला निसमानावा हो हमके माफ कैदा मुनि राय न हो रा। राजा नहुस पैर पकड़ के माफी मांगत हूँ कि अपन श्राप वापस ले लो मुनिवर अपना श्राप वापस ले लो मुझे माफ कर दो। मुनि अगस्त कहे ऋषि मुनियों का श्राप वापस नहीं होता है राजन। मुनि अगस्त का दिल पिघल गया बाबू पिघल गया। कहते हैं राजन ऋषि मुनियों का श्राप वापस नहीं होता है मगर मैं तुझे युक्ति बता रहा हूँ। विरह शैली के भाव आए और बतवला युक्ति मुनिवर उस घड़ी तो मिली है तो पर युग में तो है श्राप से मुक्ति। अरे हो
द्वापर युग में तो है श्राप से मुक्ति, बतौना युक्ति मुनिवर उस घड़ी। बाबू हो युक्ति तो बता दिए कि तुम्हें द्वापर युग में इस अजगर रूप इस शरीर से मुक्ति मिल जाएगी, फिर भी पैरवा ना ही छोड़त हुमन, कहत हुमन कि अब तो पैर छोड़ दो। कह सरकार हमके ही बता दा मुक्ति का मार्ग रही कैसन। छंद लग गल मास्टर साहब। अरे सुन के करुण पुकार बोले मुनि उस बार, होई द्वापर में उद्धार सुना बात हमारी। सब पांडव लाचार गई है जुआ में जब हार, छीन जाई अधिकार सुना बात हमारी। सब होई के लाचार घूमिए बन के मझार, माया होई परियार सुना बात हमारी। भीम खोजत की आहार यही सन्मुख ही पार होई, जिसी से दीदार सुना बात हमारी। साहेब राजा नहुस पैर छोड़ दिए मुनि अगस्त्य का, और श्राप अनुसार बाबू धरती पर अजगर बनकर रेंगने लगे। धीरे धीरे समय बीतल, द्वापर युग आ गयल। जुआ में सब पांडवन हार गइलन। पांडवन जब हार गइलन तो वन के बीच चले गए। एक दिन माया घटी है घटना साहेब, भूख से व्याकुल हो गए पांचों पांडव द्रौपदी सहित। भीम को आहार खोजने के लिए भेज दिए। भीम के जब आहार खोजे खातिर भेज दलन, रहिया पकड़ के जात रहन तो अजगर रूपी नहुस सोच गया कि बड़ा बरियार मर्द हो, लगा तो यह भीम हुआ। आकर्षण से खींच लिया अजगर और लपेट के लेकर बैठ गया बाबू। जब लपेट के लेके बैठ गए, जब समय हो गया तो सोचने लगे युधिष्ठिर अपने मन में, तो पापड़ का भाव लग गया मर्द साहब। अरे वापस न जाओ भीम के करनमा मनवा बाउर बा, और सोच चारों भाई अपने मनवा मनवा बाउर बा। अरे खोजत भीम के युधिष्ठिर तब पहुंचे वहां पे जाई हो, और सिहर गए वह दृश्य देख बोले हंसी से झुकाई हो। अरे छोड़ दे अजगर राज मोर पीरनमा मनवा बाउर बा, और इनके बदले कहला मोर भोजनवा मनवा बाउर बा। हाथ जोड़ के धर्मराज जी अजगर से प्रार्थना कर रहे हैं, अजगर रूपी नहुस से। कहलन कि अगर अजगर राज आपको भूख लगी है, आपको क्षुधा अगर सता रही है, मेरा भोजन करके, मेरा आहार करके अपनी क्षुधा को तृप्त कर लो, पर मेरे भाई को छोड़ दो। अरे बाप रे बाप, अजगर रूपी नहुस सोच गया, बड़ा धर्म का बात करत हम लगा तो ये धर्मराज जी हूँ। बाबू हो अजगर रूपी नहुस कहने लगा कि मैं आपके भाई को तो छोड़ दूंगा, मगर एक शर्त है। क्या शर्त है मास्टर साहब? आला लगल। अरे धर्म वाली बात तो सुन के
अजगर खुश भैया भैया बोले एक सरता बाट सुनिला हो हमार बोले एक सरत बेटा सुनला हो हमार बोले एक सरत बेटा सुनला हो हमार हमरे प्रश्नवा के जवाब सही देवय भैया छोड़ देव हम ही हो बीरानावा तोहार अरे कहल युधिष्ठिर अपन प्रश्नवा बतावल भैया अरे बोले हैं जवाब हम देव यही बात के बजगतिया में ब्राह्मण बतावल भैया सत्य बड़ बाट की अहिंसा सरकार और दिहल जवाब तब युधिष्ठिर बाली बनवय भैया कहल नहुस तब बतिया होती खा अजगर रूपी नहुस युधिष्ठिर से सवाल कर दिया सवाल किया है कि ब्राह्मण कौन है नहुस रूपी अजगर सवाल कर दिया कि इस ब्राह्मण कौन है सत्य बड़ा है कि ये हिंसा धर्मराज जी दबाव दिए इस दुनिया में कोई ब्राह्मण जन्मजात से नहीं है जिसे ब्रह्म का ज्ञान है वही ब्राह्मण है जैसे कि उल्टा नाम जपत जग जाना हुए वाल्मीकि ब्रह्म समाना रावण को भी ब्रह्म का ज्ञान था साहेब उसको भी भविष्य की बात मालूम थी इसलिए वो भी ब्राह्मण था इस दुनिया में ब्राह्मण जन्मजात से कोई नहीं है जिसको ब्रह्म का ज्ञान है वही ब्राह्मण है दूसरे सवाल का जवाब बतावत हूं सत्य क्यों क्या करेगा पराजित कोई विश्व विजयी रहा इस जमाने में है सत्य की पराजय कभी नहीं होती है इसलिए सत्य बड़ा है हिंसा से इस सवाल का जवाब सुन के अजगर रूपी नहुस अपने असली शरीर में आ गए और धर्मराज युधिष्ठिर से एक बात का लेना है क्या बात का लेना है अरे कहा नहुस युधिष्ठिर से सुना और बात हमारी और हो हम
अरे परीक्षित के राज दे के चल बाजे घरिया और गली जाई बर्फवा में सब कर शरीरिया। और बचबा अकेले आई स्वर्ग से विमान वह घरी तो होई हमसे फिर दी दरिया हो जन्नत की नगरी। बाबू हो स्वर्ग से विमान आया, जब नहुस अपने शरीर में आ गए तो स्वर्ग से विमान आया है और भैल का अरे चढ़ के विमान नहुस स्वर्ग फिर गईल। अरे मुक्त भैल भीम भाई गरवाला गवल। और भैली सत्य बात तब और समय पे सागरी और होय हमसे फिर दी दरिया हो जन्नत की नगरी। तो गुरु बिहारी अमर अंबिका सारनाथ हरिलाल हलधर गुणकारी। और इंद्रदेव मुंशी संग में और श्री चंद जी बने पुजारी हो। बतवल युगति मुनिवर उस घड़ी तुरंत